अगर आपके पास ये इंडिपेंडेंस है कि आप कहाँ पे कितना खर्च कर सकते हो अपने हिसाब से, ये आपके 4 लाख, और आप किसके साथ कितना वक्त क्या करते हुए बिता सकते हो, देन आई थिंक यू हैव क्रैक्ड योर लाइफ. क्योंकि लाइफ में यार रमेश भाई KPI शेपीआई सब अलग है. मैं एक ही चीज़ में बिलीव करता हूँ, KHI. आई विश लोग ये अंडरस्टैंड करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैंने अपनी लाइफ में कभी भी सैक्रिफाइस किया है. और ठीक है यार, चलो लेट्स से लोग सैक्रिफाइस भी कर रहे हैं, तो उसके बाद जब आप सक्सेस पालोगे उस टाइम को कॉम्पनसेट कर देना. एवरीथिंग यार मैं एक ही स्पोर्ट से रिलेट करता हूँ, एक ही एक्टिविटी से, वो है स्विमिंग. या स्विमिंग या दलदल, कुछ भी ले लो, दोनों में एक चीज़ सिखाई जाती है कि अगर आप बाई चांस पानी में गिर जाओ, जितना आप छप 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 करोगे उतनी जल्दी आप डूबोगे. पर जितना आप रिलैक्स्ड वे में अपने आप को संभाल के सोच के फ्लोट करोगे ना, उतना आप ऊपर रहोगे, उतना लंबा सस्टेन कर पाओगे. मैं अगर 4 साल पार्टी नहीं कर पाया तो अब मैं हर साल 15 पार्टियां थ्रो कर सकता हूँ. मैंने पूरा का पूरा Amazon D2C सब कुछ YouTube पे सीखा है. मैं YouTube पे 932 वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन आज की ये वीडियो बहुत अलग है. ये कन्वर्सेशन आपकी लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर देगी. अगर आप अपनी लाइफ में अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाह रहे हो, आप वेल्थ बिल्ड करना चाह रहे हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, तो ये एपिसोड आपके लिए है. क्योंकि इसमें जिस बंदे के एक्सपीरियंस से आप सीखने वाले हो, उसने खुद 3 साल में 250 करोड़ की पर्सनल वेल्थ बिल्ड करी है. आकाश आनंद बेला विटा के फाउंडर हैं. उन्होंने स्क्रैच से शुरू करके एक मल्टी करोड़ कंपनी बनाई है. मैंने लगा लिया है एक कैमरा अपनी चेस्ट पे, और मेरे साथ है एक और कैमरामैन. अब वो एक इन्वेस्टर हैं और कई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं. कई ब्रांड्स उनके पोर्टफोलियो में हैं और एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो कभी उनके लिए सिर्फ एक सपना था. ये वीडियो बहुत ही इजी टू डाइजेस्ट वीडियो है. इसमें 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको जैसे जैसे आप अपनी लाइफ का पार्ट बनाते जाओगे, आपकी लाइफ बदलती जाएगी. और एक बोनस भी है. 5 पॉइंट शुरू करने से पहले जो आकाश ने फाउंडेशन शेयर करी है ना, जिसको हमने पॉइंट 0 का नाम दिया है, वो बहुत ही इंपैक्टफुल है. बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मिलेंगे. और मैं फिर से कह दूं कि ये आपके लिए सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं होने वाला, ये वीडियो एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम बन जाएगी. आकाश भाई, कैसा लगता है जब 200-250 करोड़ अपने पास पड़ा होता है? यार पड़ा तो नहीं है, सब लग गया इधर उधर. फीलिंग कैसी होती है 200-250 करोड़ की? इमेज भाई सरियल है यार. मतलब इट्स मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लाइफ में गॉड विल बी सो काइंड और पीपल विल बी सो काइंड कि हम आई मेक सो मच मनी, वील मेक सो मच मनी, और ब्रांड इतना ऊपर चले जाएगा, बिजनेस इतना ऊपर उठ जाएगा. बट यार वो जो एक फीलिंग है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हो. आई थिंक मोर देन एनीथिंग व्हाट मेक्स मी हैप्पी इज़ कि यार मेरे आसपास के जो लोग हैं, फ्रॉम माई पेरेंट्स टू माई वाइफ टू माई किड्स टू माई रिलेटिव्स, आई कैन बी गो टू पर्सन फॉर ऑल ऑफ देम. तो उसमें यार एक अमेजिंग फीलिंग आती है एंड कांट एक्सप्रेस भाई. मतलब इट इज़ सरियल. आई विश सबको ये फीलिंग आए लाइफ में, सबको ये फीलिंग आनी चाहिए. बट आकाश, ऐसा होता है ना, यू ऑलवेज एक ह्यूमन में लॉन्गिंगनेस हमेशा रहती है, हमेशा नेक्स्ट स्टेप दिखता है. सो आफ्टर रीचिंग हियर, अभी वो लॉन्गिंगनेस है कि अभी और करना है, या सकता है कि नहीं अभी इट्स डन? नहीं गुंजन, बिल्कुल अभी और करना है, बट करने के तरीके होते हैं. जब आप अपने, यार बड़ा अच्छा एग्जांपल है, क्रिकेट में इतना देखता नहीं, बट मेरे को क्रिकेट में एक बात पता है कि जब कोई बैट्समैन पहली सेंचुरी बना लेता है तो दूसरी सेंचुरी और आसान हो जाती है या डी प्रेशराइज हो जाती है. तो आपका जो पहला फेज होता है लाइफ का, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लाने का, बहुत एंग्शियस होता है, टफ होता है, आप सैक्रिफाइसेस बहुत करते हो, सब चीज़ें करते हो. बट एक बार जब आप वो कर लेते हो, उसके बाद आप कहते हो तो ये आसान हो गया यार. फिर आपका दूसरा फेज थोड़ा और इजी हो जाता है, और वो थोड़ा लेस इनसिक्योरिटी के साथ होता है, एक्चुअली 0 इनसिक्योरिटी के साथ होता है. और फिर आप उसको और भी इंजॉय करते हो. तो पहले वाले में यू हैव टू फेक इट दैट यू आर एंजॉयिंग इट, दूसरे वाले में यू जेन्युइनली एंजॉय इट. तो मैं आपका रिस्क एपेटाइट भी बढ़ जाता है, आप बहुत कुछ धक्के खा के सीख चुके होते हो. तो आई थिंक वो अब पैसे की बात हम कर रहे हैं तो बड़ी एक जेन्युइन सी बात है कि खाली पेट ना बंदा खुश हो पाता है, ना मेडिटेट कर पाता है, ना फिलॉसफी आती है. कोई 3, 4, 5 ऐसी चीज़ें जो एक तरह के फैक्टर्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसी चीज़ बन सकती है जो सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, उनके लिए कि हाँ ये फंडामेंटल्स है, अगर हमने इस पे काम किया तो वी कैन ऑल्सो क्रिएट वेल्थ, वी कैन ऑल्सो मेक आवर पेरेंट्स प्राउड एंड फुलफिल आवर विशेस. कोई ऐसे
थॉट्स अगर शेयर करो। तो पहले तो अमीर का मतलब समझते हैं। आई थिंक ये मैंने बहुत पहले भी बोला हुआ है और ये रिपीट हो सकता है हो रहा हो, बट आई थिंक जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए ज़रूरी है कि यार लाइफ में इट्स ऑल अबाउट बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, फाइनेंशियली सेटिस्फाइड का मतलब क्या है कि यार आप अपनी हैसियत के हिसाब से, आप अपनी रियलिटी के हिसाब से लाइफ में जो खरीदना चाहो, जब खरीदना चाहो, जिसके लिए खरीदना चाहो वो खरीद सको। दूसरा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि आप अपनी लाइफ में जब जो मर्जी, जिसके साथ जितने टाइम तक करना चाहो आप वो कर सको। फॉर एग्जाम्पल हिमेश भाई, आज 5 बज रहे हैं, हमारा मन है कि हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, उसके बाद हमारा मन है कि हम साथ में डिनर पे चलेंगे। अगर मेरी लाइफ में ये कंफर्ट नहीं है कि मैं आपके साथ डिनर पे नहीं जा सकता, तो मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, राइट? मैं बंदिश में हूँ। तो मैं बहुत सारे देखता हूँ जो बहुत महंगी घड़ी तो पहन लेते हैं, पर उसके बाद उनका टाइम उनके कंट्रोल में नहीं होता। तो यार घड़ी मत पहनो बेशक, पर अपना टाइम अपने कंट्रोल में रखो। समय पहन लिया वक्त नहीं है, समय पहन लिया वक्त नहीं है। अगर आपके पास ये इंडिपेंडेंस है कि आप कहाँ पे कितना खर्च कर सकते हो अपने हिसाब से, और आप किसके साथ कितना वक्त क्या करते हुए बिता सकते हो, देन आई थिंक यू हैव क्रैक्ड योर लाइफ। क्योंकि लाइफ में यार रमेश भाई KPI शेपीआई सब अलग है। मैं एक ही चीज में बिलीव करता हूँ, KHI की हैप्पीनेस इंडेक्स। अगर लाइफ में आपका हैप्पीनेस इंडेक्स 10 में से 7 से ऊपर नहीं है तो लाइफ व्यर्थ है। वी ऑल हैव टू बी हैप्पी यार ब्रो। हम लोग अपनी डेथ पे, अपनी ग्रेव में अपने साथ ना अपना पैसा लेके जाएंगे, ना गाड़ियाँ लेके जाएंगे, हम सिर्फ मेमोरीज लेके जाएंगे। सो अगर आप अपनी लाइफ में खुशी से कुछ नहीं कर रहे या खुश नहीं हो, तो यार खुश रहना सीखो और अपनी लाइफ में खुशियाँ कमाना सीखो। पाथ टू गेटिंग रिच, हाँ, तो उसको चेंज करते हैं, पाथ टू गेटिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, राइट? कि जिसको भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, कुछ 5 चीज़ें मैंने लिखी थी जो मेरे हिसाब से मेरी जर्नी में ये चीज़ काम आई। और यार गुंजन, एक चीज़ और है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्ञानी था और मैंने ये कोड क्रैक किया फिर अपनी जर्नी पे आया। सक्सेस स्टोरीज आर रिटन आफ्टर सक्सेस हैज बीन अचीव्ड, राइट? तो अब जब मैं रेट्रोस्पेक्ट कर रहा हूँ या हाइंडसाइड में देख रहा हूँ या रिवर्स देख रहा हूँ, तो मेरे को समझ आ रहा है कि यार ये चीज़ों ने मुझे हेल्प किया। और आज जो कोई ये करना चाहे उनको ये 4, 5, 6 चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, जिससे उनकी जर्नी आसान हो जाएगी। और जर्नी बहुत मुश्किल है ब्रो, आसान नहीं है, बट हमारा काम है जितना लोगों की जर्नी आसान कर सकें उतना उनकी जर्नी आसान करना चाहिए। क्योंकि आई डोंट थिंक आपका और मेरा सेम सिचुएशन है, हमारे पीछे कोई नहीं था कि यार हम बैठे हैं तू कर। तो अगर इन पॉडकास्ट के जरिए वी कैन बी दोज पीपल जिनसे लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, बेस्ट वे वी कैन गिव बैक, देन व्हाई नॉट यार, व्हाई नॉट? बट टेल मी समथिंग, इज financial independence a destination? Is there 100% yes. Can we reach to that mark and we can say that now we are? क्योंकि मैं एक जगह पे पहुंच जाऊंगी तो मुझे लगेगा कि रिचनेस का कोई लिमिट तो है नहीं। टाटाज, अंबानीज, बिरलास बैठे हैं, मुझे उनको देखना है, उसके बाद और भी बड़े लोग बैठे हैं। तो ऐसा कैसे कि मैं आज संतुष्ट हो जाऊंगी अपनी फाइनेंशियल नीड्स एंड वांट्स सिखाया जाता है ना, ज़रूरतें और लग्जरीज। अनफॉर्चुनेटली बहुत क्या मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़रूरतें ही नहीं पूरी कर पा रहे, ठीक है? और ज़रूरतें क्यों नहीं पूरी हो रही? क्योंकि वो अपनी लग्जरीज के पीछे भाग रहे हैं। ओके, you're going deep, you're going spiritual. Absolutely. अगर आप पहले अपनी ज़रूरतें पूरी कर लो, फिर आप अपनी लग्जरीज उसके बाद पूरी करते रहना। पर पहले ज़रूरतें तो पूरी कर लो। पूरी करने से क्या ये मतलब है कि ज़रूरतें आज और आने वाले समय के लिए पूरी कर लो? थोड़ी सेविंग्स करो, नीड्स को प्लान कर लो, करेक्ट। जैसे यार मेरा अपना घर होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अपना घर नहीं होना चाहिए, रेंट पे रहो। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि अपना घर, एक छत तो होनी चाहिए। तो जैसे मेरा अपना एक घर होना चाहिए, मेरी अपनी एक गाड़ी, व्हीकल, बाइक, कुछ भी मेरे लाइफस्टाइल के हिसाब से वो होना चाहिए। अगर मैं फैमिली प्लान कर रहा हूँ, मेरे पास मेरे बच्चों के लिए एजुकेशन के पैसे होने चाहिए, और मेरे पास मेडिकल के लिए, क्योंकि इंडिया का मेडिकल सिस्टम और बेटर हो रहा है, पर मेरे पास मेडिकल के लिए ठीक ठाक रिजर्व्स होने चाहिए। आपकी लाइफ में ये 3-4 चीज़ें एक बार ही सॉर्टेड है तो आपकी बेसिक नीड्स सॉर्टेड है। अब आप टेंशन फ्री होकर अपनी दूसरी सेंचुरी मारो, और लोग ये चीज़ नहीं समझ पाते, क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं। जिनके पास गाड़ी नहीं है वो परेशान है कि मेरे पास मर्सिडीज क्यों नहीं है। भाई तू परेशान हो कि तेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है। तू पहले अपनी एक होंडा सिटी ले, किया ले, स्विफ्ट ले, कुछ भी ले, बट एटलीस्ट 4 पहिए तो लेके आओ। उसके बाद उन 4 पहियों के ऊपर कितनी लंबी गाड़ी होगी वो सोचना। पहले वो कार जो नीड पूरा करे, करेक्ट, उसको अगर आपने उस पे लोन नहीं है, कुछ नहीं है, अब वो कार जो वांट के अंदर आती है। करेक्ट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोन का नाम लिया, लाइक माय फादर्स ऑलवेज टॉट मी टू बी डेट फ्री। आपके ऊपर एक पैसे का लोन नहीं होना चाहिए। आप सबसे पहले अपने लोन उतारो,
वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डेट फ्री. एंड ऑब्वियसली यार लोग बोलेंगे इसने कर लिया तो अब बातें ज्ञान देने में बहुत आसान है, बट आई थिंक कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिनको अगर आप लेके अपनी लाइफ शुरू करो तो आप ज़्यादा गलत नहीं जाओगे. तो लोन अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते, पर लोन तब अच्छे होते हैं जब आपकी लाइफ का एज लॉन्ग एज योर नेट एसेट इज लार्जर देन योर नेट लाइबिलिटी. समझ गए? अगर मेरी वर्थ 1000 रुपए की है और मेरी लाइबिलिटी 600 रुपए की है, परफेक्ट है. पर अगर मेरी वर्थ 1000 रुपए की है और मेरी लाइबिलिटी 1500 रुपए की है, तो मेरे सिर पे हमेशा तलवार लटकी रहेगी. मैं अपनी लाइफ में कुछ काम नहीं कर पाऊंगा. Because I'll always be under that financial pressure. I think before you tell all those 3, 4, 5 points जो आपके पास हैं, I will call this the point 0 and the most important one कि financial freedom से पहले emotional stability और clarity बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये चीज़ तब तक नहीं पता होगी, I think otherwise there will be no ending to it, right? तो गुंजन, उसके लिए ना हर इंसान को एक एक्सरसाइज करनी चाहिए, और ये एक्सरसाइज मेरी वाइफ ने मुझे कराई थी, राइट? हम जब नई शादी हुई थी तब she made me list down points of things what make me happy. Yeah. Right? And then she listed down points of things what makes her happy, right? And मैंने देखा कि मेरे जितने भी points हैं around happiness वो सिर्फ लोगों के आसपास हैं. That merely my biggest happiness is not being lonely, by being around people, by having loads of fun with people and being financially independent. तो I think हर इंसान को एक्सरसाइज करनी चाहिए कि यार मुझे खुशी क्या चीज़ देता है. किसी को अगर विपासना खुशी देती है तो जाके विपासना करो, किसी को मेडिटेशन देती है करो, किसी को बंजी जंपिंग खुशी देती है तो भैया कूदो. अपने लिए फिगर आउट करो कि आपको खुशी क्या देती है, और फिर उसमें रिवर्स वर्किंग करो कि यार मुझे इन चीज़ों से खुशी मिलती है तो मैं अपनी लाइफ ऐसे क्रिएट करूंगा. अब जैसे यार मेरे स्टार्टअप करते वक्त मेरे दोस्त काफ़ी सारे खत्म हो गए, सभी के हो जाते हैं क्योंकि आप स्टार्टअप में गायब हो जाते हो, आप बिजनेस में गायब हो जाते हो. अब जो मेरे साथ फाउंडर्स काम करते हैं वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं. अभी हम लोग गोवा जा रहे हैं तो वो हॉलीडे मेरी वाइफ ने प्लान करी, शी, मी, मेरे 2 बच्चे. जब तक शाम हुई तब तक वो हॉलीडे एक उसमें कन्वर्ट हो चुकी थी मीटअप में, जहाँ पे हमारे 4-5 फाउंडर्स, उनकी वाइफ्स, उनकी फैमिलीज, हम सब अब साथ जा रहे हैं क्योंकि अब मेरे दोस्त ही वही हैं. यू नो, एंड यू क्रिएट योर ओन पीपल यार. तो आपको ये असेस करना बहुत ज़रूरी है कि आपको खुशी किस किस चीज़ से मिलती है, ताकि आप अपनी लाइफ उसके अराउंड क्रिएट करो. हमने भी एक्टिविटी करी थी, एक ही शीट थी उसमें, व्हाट मेक्स हर हैप्पी. फैंटास्टिक. भाई वो शीट? एक बात बताओ ना, अगर बीवी खुश है तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है. हाँ, तो ये सबसे ज़रूरी है. सो आई थिंक पॉइंट 0 वाज अमेजिंग, एंड एक फाउंडेशन पॉइंट कह सकते हैं उसको हम. सो लेट्स कम टू द पॉइंट 1. Point 1 भाई. So again, this is a study 1-on-1 on how to get rich, actually how to get financially independent. सबसे पहला पर्पस, यू नो, पर्पस एंड ड्राइव. जैसे हमने डिस्कस किया कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ये काम क्यों करने जा रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है. मुझ जैसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनका पर्पस होता है पैसा कमाना. आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनका पर्पस होता है लोगों को मोटिवेट करना. आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपका पर्पस है कि आपने अपनी वेट लॉस जर्नी करी, फिट जर्नी करी, सो व्हाई डोंट यू हेल्प विद पीपल. तो आप हो पैसिवली एक्टिव, मतलब आप अच्छा काम करके अपने टैलेंट को यूज़ करके पैसे कमा लोगे. आपका फोकस आपके टैलेंट पे है. मैं हूँ एक्टिव बिजनेसमैन कि मेरे को है, मैं काम ही सिर्फ तभी करूँगा अगर मैं पैसे कमाऊँगा, राइट. तो इस तरह के अलग अलग. अब साइंटिस्ट हैं यार, साइंटिस्ट आई थिंक आर द लीस्ट पेड, राइट, बट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वही क्रिएट करते हैं. सोशल वर्कर्स हैं, लीस्ट पेड, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वो क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ में. तो आपको आपका पर्पस ढूंढना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यार जिस दिन आपका जॉब, जिस दिन आपका काम आपकी हॉबी की तरह हो जाए, उस दिन आप लाइफ में अपने आप सक्सेसफुल हो जाओगे, बिकॉज यू विल लुक फॉरवर्ड टू डू दैट एवरी डे, एवरी आवर. सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट लोग वो हो जाते हैं हु आर स्टक इन द रॉन्ग जॉब और इन द रॉन्ग प्रोफेशन जस्ट टू मेक देयर मनी, यू नो. तो बिफोर यू स्टार्ट योर करियर, आपको आपका पर्पस डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि मुझे किस तरह का काम खुशी देगा. और यार अपनी लाइफ में ना मैं हर चीज़ को खुशी से लिंक करता हूँ कि आप अगर हर एक्शन को अपनी हैप्पीनेस से लिंक कर दो, अगर आप अपना दिल खुश कर सकते हो तो दिमाग, बॉडी, सब कुछ अपने आप खुश हो जाएगा. सो कीप योर हार्ट हैप्पी. मतलब पर्पस होना चाहिए, ये हम सुनते आए हैं, पर्पस क्लियर होना चाहिए, पर्पस क्लियर होना चाहिए. वेस्ट से तो बहुत ज़्यादा आया है. इंडिया में पहले ये बात नहीं होती थी कि पर्पस होना चाहिए. पर्पस ढूंढा कैसे जाए? पर्पस ढूंढना थोड़ा जाता है यार, पर्पस तो बन जाता है. और पर्पस बनाने का तरीका वही सिंपल है. पेपर लो और समझो कि आपको क्या क्या चीज़ें खुशी देती हैं. जब आपको समझ आ गया, लेट्स से मुझे स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करना खुशी देता है, तो आप उसमें कुछ करो. लेट्स से मुझे लोगों को हेल्प करने में खुशी देती है, आप मेंटल कोच बन जाओ, राइट. मुझे लोगों को पढ़ाने में मज़ा आता है, आप टीचर बन जाओ. मुझे पैसे कमाने में मज़ा आता है, आप धंधा खोल के बैठ जाओ.
मुझे घूमने में मज़ा आता है, ट्रैवल ब्लॉगर बन जाओ। तो हर चीज़ का पर्पस है विच डिफाइंस कि आपको क्या चीज़ खुशी देगी। यू नो लाइफ में मेरे को जो मेरे बैकर है मिस्टर आशुतोष तपाड़िया, उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ समझाई। मैंने उनको बोलता था कि सर मुझे ना ये चीज़ बनानी है, ये ऐसे करना है, ये देखो कंपनी कितनी बढ़िया है, ऐसा कुछ बना लेते हैं। तो उन्होंने कहा 2 मिनट सोच, तू वहाँ पहुँच गया है जहाँ तेरे को पहुँचना है, अब तेरे को कैसी फीलिंग आ रही है, राइट? तो अगर हर इंसान ये चीज़ करनी शुरू कर दे कि बिफोर ट्राइंग टू बी लाइक समवन, उसकी लाइफ के 2 पल जी के देख लो, या उस कंपनी के 2 पल जी के देख लो, और फिर सोचो क्या आपको वो बनना है। अगर हाँ, स्टार्ट करो, अगर नहीं तो कुछ और करो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंफ्यूजन्स कहाँ होती हैं, वो ये होती है कि हमें लग रहा है ये हमारा पर्पस है, पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है। करेक्ट, राइट? उस पाथ पे चले, 2 महीने 6 महीने 8 महीने लगाए, एंड देन वी रियलाइज, एंड दैट्स व्हाई वी से ना बहुत कंफ्यूज्ड हैं हम आजकल। करेक्ट, बहुत शाइनी सिंड्रोम है, आज ये अच्छा लग रहा है, कल वो अच्छा लग रहा है। बट दिस एक्टिविटी कैन हेल्प के एक बार इमेजिन करो कि आप वहाँ पहुँच गए हो। करेक्ट, व्हाट इज द फीलिंग, व्हाट इज योर लाइफ, व्हाट आर यू हैप्पी अबाउट, व्हाट आर यू नॉट हैप्पी अबाउट। एंड वो शायद आधे घंटे की एक्टिविटी, इमेजिनेशन ही आपको बहुत कुछ दे देगी, बहुत सारे आंसर। क्योंकि आप वो पल जी लोगे ना यार। और एक बार आपने वो पल जी लिए, आपको पता लग जाएगा कि ये पल मुझे खुशी दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अगर खुशी दे रहे हैं तो पूरी जान लगा दो वो बनने के लिए, अगर नहीं दे रहे तो वो ढूंढो जो आपको खुशी देगा। यार 10 साल स्ट्रगल करने से अच्छा है 10 महीने अपना पाथ ढूंढने में लगा दो। मेरा ये मानना है। इट्स गुड टू टेक अ ब्रेक, कहते हैं ना, ब्रेक ले ले, थोड़ा रिलैक्स कर। इट्स गुड टू टेक अ ब्रेक। कोई जल्दी नहीं है, दुनिया कहीं नहीं भागी जा रही, सबको फोमो होता है, मत करो फोमो, रिलैक्स करो और दुनिया की जजमेंट से डरो मत यार। लेट पीपल जज, आप अपना चिल करो लाइफ में, जस्ट बी हैप्पी। खुश रहोगे, अपने आप राइट अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, क्योंकि एक हंसते हुए इंसान को देख के सब उसके पास आते हैं, रोते हुए को देख के सब दूर भागते हैं, राइट? और एक बार ये आप अगर अपना दुख जाहिर करना शुरू कर देते हो ना, तो आपकी आदत बन जाती है और फिर लोग कहते हैं कि हाँ ये तो दुखी है। और आप याद रखना, आपके दुख से दूसरों को थोड़ा सा प्लेजर भी मिलता है, सो ट्राई नॉट टू गिव देम दैट प्लेजर। नोबडी वांट्स टू बी विद अनहैप्पी पर्सन। करेक्ट, बीटी हो जाती है ना एज वी से, तो क्यों दुनिया की बीटी करनी? खुश रहो, खुश रखो, लिव एंड लेट लिव यार। खुद जियो, दुनिया को जीने दो, अपना एंजॉय करो यार। आज कुछ नहीं है, कल आ जाएगा, चेष्टाएं कम रखो। पर्पस वाले रास्ते पे आप हो, खुशी की बात कर रहा हूँ, तो आपकी हैप्पीनेस अप्स एंड डाउन्स में भी रहती है। करेक्ट, सिर्फ अप्स पे नहीं होती। करेक्ट, जब कोई चीज जबरदस्ती करते हो तो आपको सिर्फ प्यार है पीक से, ट्रफ से नहीं है। करेक्ट, लेकिन व्हेन यू आर फॉलोइंग अ पर्पस, मुझे करना अच्छा लगता है, चलो आज उसके बाय प्रोडक्ट्स नहीं भी मिल रहे, बट एटलीस्ट आई एम डूइंग व्हाट आई लव। यार एटलीस्ट आपका पर्पस फिल हो रहा है ना, जो आप कर रहे हो उसमें आपको मजा आ रहा है, सुकून तो है। सुकून तो है। पर्पस के साथ साथ रिवर्स इंजीनियरिंग। ओके, रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया, लेट्स से मैंने आइडेंटिफाई कर लिया मेरे को हिमेश मदान बनना है। मैं आज 23-24 साल का हूँ, हिमेश मदान आज कितने बड़े सर आप? 34। हिमेश मदान 34 के हैं। आपने जर्नी करी होगी 5, 7, 10 सालों में, या जितने भी टाइम है। 4 साल से 34 ही है वैसे। ठीक है, तो अब मैंने सोच लिया मेरे को हिमेश बनना है, या मुझे गुंजन बनना है, मुझे आकाश बनना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है? रिवर्स इंजीनियरिंग है कि मैं हिमेश जैसे किसी को ढूंढूं, या हिमेश को ढूंढूं और पूछूं, भाई मेरे साथ 1 घंटा बैठ के मेरे को अपनी पूरी जर्नी बता दो, और मुझे बता दो कि मैं अगर आप जैसा बनना चाहूँ तो जो आपने 10 साल में किया वो मैं 6 साल में कैसे करूँ। तो आप अपने गोल को रिवर्स इंजीनियर करो। मैंने अपनी लाइफ में बहुत किया है। जब मैं बेला वीटा बना रहा था और जब मैं बाकी के बिजनेसेस एक्वायर कर रहा था, तो मेरे हर बिजनेस में एक गोल था। अब जो भी मैं कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ, सब कंपनीज में एक गोल है, या तो कोई कंपनी आईपीओ जाएगी, या कोई कंपनी एक्वायर होगी, या कोई कंपनी किसी प्राइवेट इक्विटी फर्म को हम बेचेंगे या कुछ करेंगे, बट सबका एक गोल है, राइट? अब जैसे मान लो कि आज मैं एक कंपनी बना रहा हूँ, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, अब मुझे पता है वो कंपनी एशियन पेंट्स एक्वायर करेगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कल को, ठीक है? तो मैं आज से ही उस कंपनी को बना ही इस तरह रहा हूँ कि जब वो टाइम आए बिकने का, तो एशियन पेंट्स उसको लेने के लिए रेडी हो, राइट? कीपिंग दैट इन माइंड कि यार उनके फाउंडर की पर्सनालिटी कैसी है, मैं उसको भी स्टडी कर रहा हूँ, उनके बिजनेसेस कैसे हैं उसको भी स्टडी कर रहा हूँ, उनके बिजनेस में ये प्रोडक्ट कहाँ फिट बैठेगा उसको भी स्टडी कर रहा हूँ। तो बाय द टाइम आई क्रिएट माई जर्नी, दैट फाइनल प्रोडक्ट वुड बी रेडी फॉर देम टू एक्वायर। तो अगर मुझे हिमेश बनना है, अगर मुझे गुंजन बनना है, मेरे को इन दोनों को रीच आउट करके समझ देना चाहिए कि दीदी मैं आप जैसा कैसा बनूं। यार ये कहना बहुत ईजी है, मगर हिमेश के पास पहुंचना और ये बोलना कि मुझे बताओ क्या करा, और वो पूरा बता दे, मुझे समझ में आ जाए, ये प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल।
ग्रेट दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। हिमेश आज 10 साल बाद हिमेश बने, पर हिमेश से नीचे अभी लाइन में बहुत सारे हिमेशेस हैं जो अपनी अलग अलग जर्नीज में हैं। हिमेश के लेट्स से 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे। भाई सॉरी मेरे को नंबर नहीं पता, बट लेट्स से हिमेश के 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। 1.5 मिलियन कम हुआ कोई बात। अच्छा 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और मैनिफेस्ट करता है हिमेश के 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके भी सिर्फ 15,000 होंगे, किसी के 50,000 होंगे, किसी के 1 मिलियन होंगे, किसी के 1.5 मिलियन होंगे। आप नीचे से ऊपर शुरू करो। पहले जो आपसे 1 साल आगे है उससे एडवाइस लो, फिर जब आप वहाँ पहुँच जाओ उसके बाद जो आपसे 2 साल आगे है उससे एडवाइस लो। एक्चुअली मैं जो unicorn.ai एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ वो भी इसी पे बेस्ड है, पर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट अपने से 1 लेवल ऊपर या 2 लेवल ऊपर लोगों से मिलो और उनसे पूछो कि मैं आपके पाथ पे चलना चाहता हूँ, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्योंकि उनके दिमाग में वो जर्नी फ्रेश होगी। आज कोई मुझसे पूछेगा मैं नया स्टार्टअप कर रहा हूँ, बताओ, हो सकता है मैं इतना उसके लिए अभी रेलेवेंट ना हूं क्योंकि मैंने शुरू किया था 6-7 साल पहले। तब की मार्केट में आज की मार्केट में थोड़ा बहुत फर्क है। बट एक वेबजिला का फाउंडर जिसने अभी अपनी कॉफी ब्रांड सिर्फ 2 साल पहले शुरू करी है, वो उसके लिए ज़्यादा रेलेवेंट है। तो आपको लाइफ में जो बनना है, अपने से 1 लेवल ऊपर वाले इंसान को पकड़ो और उससे सीखो कि मैं आप जैसा कैसे बनूं, और वो इंसान टाइम दे देगा क्योंकि वो भी इतना आगे नहीं बढ़ा है कि उसके पास टाइम ना हो। मुझे किसी लड़की को इम्प्रेस करना है, ठीक है। आई विश, मैं यूथ के लिए बोल रहा हूँ ताकि कॉलेज स्टूडेंट्स एडिशनल ज्ञान मिल रहा है, कनेक्ट कर पाएं। मुझे एक लड़की को इम्प्रेस करना है, मुझे एक लड़के को इम्प्रेस करना है, तो मुझे उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करनी चाहिए। और दुनिया ये करती है, उनको समझ नहीं आता कि कर रहे हैं, पर ये करते हैं। किस कैफ़े में जाती है, किस तरह की ड्रिंक पीती है, चाय पीती है, कॉफ़ी पीती है, उसको किस तरह के गिफ्ट पसंद हैं, किस तरह के कपड़े पसंद हैं, किस तरह की ज्वेलरी पसंद है, किस तरह की आउटिंग पसंद है, किस जोक पे हंसती है, किस जोक पे नहीं हंसती है। जब मैं उसके बारे में जान लूंगा तो मैं अपने आप को वैसे ही तो ढालूंगा। माय गॉड, राइट। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिवर्स। हम कहते नहीं थे स्कूल में, जो लड़की पसंद आ रही है उसकी फ्रेंड को क्या, थोड़ा अपनी फ्रेंड के बारे में बताना प्लीज। वो क्या है, वो रिवर्स इंजीनियरिंग ही तो है। अगर आप कभी अपनी बुक लिखो ना तो उसमें ये एग्जांपल जरूर देना, मतलब इतना रिलेट करेंगे ना लोग इससे। मैं बुक कभी नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं बुक पढ़ता नहीं, तो पॉडकास्ट ही बनाएंगे यार, लोगों को सुनते हैं। पॉडकास्ट कंपाइल करके बुक बन जाएगी, पॉडकास्ट बुक बन जाएगी। आई होप एंड आई होप पीपल, यार मेरे को बस एक लाइफ में यही वॉइड है कि काश मेरे को हमारे जैसे मेंटर्स उस वक्त मिल चुके होते जब हमें ज़रूरत थी। राइट। तो आई रियली विश लोगों को इससे थोड़ा ज्ञान मिले एंड लोग थोड़ा अप्रिशिएट करें इस चीज़ को यार। नहीं, ये तो ट्रूथ, लाइक रियल नगेट्स ऑफ नॉलेज है करेक्ट लोगों के लिए। आई थिंक पॉडकास्ट लाइक दीज कैन बी द गेम चेंजर। यार हम अपने एग्जाम्स रिवर्स इंजीनियर करते हैं। हमें टीचर्स पहले ही बता देते हैं कि ये पढ़ लेना, इससे क्वेश्चंस आएंगे, ये क्या है। हम देखते हैं ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा सेगमेंट है, किसकी वेटेज ज्यादा, पहले वो पढ़ते हैं। करेक्ट रिवर्स इंजीनियरिंग है। इवन कंटेंट क्रिएशन, जब हम कंटेंट देखते हैं तो अगर उस पे व्यूज ज्यादा हैं या उस पे एंगेजमेंट ज्यादा है तो वी ऑलवेज थिंक क्या एलिमेंट्स है, क्या हुक थी इसकी, क्या एडिट था इसका। सो यस, इट्स गुड कि वो वर्ड एक रिवर्स इंजीनियरिंग का सब उसको ऑब्जेक्टिव रियलिटी में ला पाए। तो हिंदी में कर देना, उल्टा सोचो। सो पहले 4 नाम ही होते थे क्योंकि तरीके भी 1-2 ही होते थे। करेक्ट। आज पहुंचने के लिए, पहुंचाने के लिए, सीखने के लिए बहुत तरीके हैं यार। इतना मैंने पूरा का पूरा Amazon D2C सब कुछ YouTube पे सीखा है। इतने ज़्यादा तरीके हैं सीखने के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बस लोगों को यार अपना टाइम ठीक जगह देना शुरू करना पड़ेगा, एंड दैट्स इट। मैं देख रहा हूँ कि पॉडकास्ट पे इतने कमेंट्स आते हैं विच मीन्स के लोग देख रहे हैं यार, लोग सुन रहे हैं, विच इज़ फैंटास्टिक भाई, फैंटास्टिक। तो और ये बहुत बड़ी टेस्टिमोनी है इस चीज़ की कि जब कहा जाता है कि यूट्यूब आई मीन यूथ जो है वो डिस्ट्रैक्टेड है या यूथ ग्रो नहीं करना चाहता, चैनलाइज नहीं होना चाहता। अगर ऐसा होता तो इतने एजुकेशनल पॉडकास्ट के अंदर या इस तरह की वीडियोस के अंदर इतने व्यूज नहीं होते। भाई यूथ क्रेजी है ग्रो करने के लिए। मतलब हम तो यूथ से कितना मिलते हैं, हम लोग कॉलेजेस जाते हैं। यूथ गुंजन इज क्रेजी टू ग्रो, दे आर हंग्री। क्वेश्चंस आप नहीं होते। करेक्ट, यूथ इज हंग्री टू ग्रो यार। बस उनको थोड़ी थोड़ी गाइडेंस मिलती रहे, आई थिंक फैंटास्टिक जर्नी बन जाएगी। डोंट थिंक अबाउट सैक्रिफाइस एज सैक्रिफाइस। मेरे से अभी एक यूनिवर्सिटी में एक मैं लेक्चर दे रहा था, तो किसी ने पूछा क्वेश्चन, कॉलेज 3rd ईयर की स्टूडेंट थी, तो उन्होंने कहा कि यार एज अ फाउंडर तो हमें लाइफ में सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, तो मैं उन सैक्रिफाइसेस के लिए अपने आप को तैयार कैसे करूं। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। और 4 साल जब हम बेला वीटा बिल्ड कर रहे थे तो मैं बिल्कुल गायब था। तो मैंने कहा यार ओहो मैंने लोगों के साथ ड्रिंक्स नहीं ली, ओह सैक्रिफाइस। ओहो मैं लोगों की पार्टियों पे नहीं गया, ओह सैक्रिफाइस। ओहो मैं फोमो में था, सैक्रिफाइस। बट आज पूरी दुनिया को हमारे से फोमो होता है, राइट। ये सैक्रिफाइसेस नहीं है। सैक्रिफाइस क्या है? सैक्रिफाइस वो है कि जो आप करना चाहते हो वो आप नहीं कर पा रहे।
तो भैया अगर आपको पार्टी करनी है, अगर आपको ट्रैवल करना है, अगर आपको मज़े करने हैं, लाइफ सीरियसली नहीं लेनी, तो आप मत करो मेहनत, फिर आप वैसा गोल मत बनाओ। लोग, प्रॉब्लम क्या होती है लोगों में, लोग अपना एम्बिशन तो बना लेते हैं इतना बड़ा, पर उसके लिए मेहनत करनी है इतनी सी, तो यार भगवान तो आके देगा नहीं, राइट? और हम मोस्टली लोग तो सिल्वर स्पून से पैदा होते नहीं कि हमारे पिताजी ने हमको दे दिया। तो जब भगवान भी नहीं देगा, पिताजी भी उस तरह के नहीं है, और आपके एम्बिशन है बड़ा बनने की, तो यार सैक्रिफाइस तो एक वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए ना। Exactly. अगर वो सैक्रिफाइस लग रहा है तो फिर वो आपका वाई है ही नहीं। अगर आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे, अगर मेरे को अपना ऑफिस 16 घंटे दिन में पसंद नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये मेरे लिए नहीं है। फिर मेरे को, अगर मैं पार्टी करना मिस कर रहा हूँ, तो फिर मुझे इवेंट प्लानिंग का काम खोल लेना चाहिए। मुझे पार्टी होस्ट बन जाना चाहिए, मुझे डीजे बन जाना चाहिए, राइट? आपको अगर पार्टी का इतना शौक है, आप डीजे बन जाओ। आपको अगर XYZ करना है और आपको करने का मिस कर रहे हो, तो दैट मींस ट्रैवल ब्लॉगर बन जाओ, उधर कहीं शौक होना चाहिए। सो यू शुड देन रियलाइज कि जिसको आप सैक्रिफाइस कह रहे हो वो सैक्रिफाइस नहीं है। सैक्रिफाइस वो तभी है जब आप वो चीज़ नहीं कर रहे जो आपको असली में करनी है, जो आपका अंदर से अस्तित्व है, राइट? आई थिंक ये बहुत ही डीप बात को आपने बहुत ही क्लियर और सिंपल वर्ड्स में रखा है। आई विश लोग ये अंडरस्टैंड करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैंने अपनी लाइफ में कभी भी सैक्रिफाइस किया है। और ठीक है यार, चलो लेट्स से लोग सैक्रिफाइस भी कर रहे हैं, तो उसके बाद जब आप सक्सेस पालोगे, उस टाइम को कॉम्पनसेट कर देना। मैं अगर 4 साल पार्टी नहीं कर पाया, तो अब मैं हर साल 15 पार्टियां थ्रो कर सकता हूँ। मैं अगर अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल नहीं कर पाया, अब हम हर महीने एक छुट्टी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या पता फ्यूचर की खुशी देख के वो चीज़ उस वक्त कर लो, अपने आप को वैसे समझा लो। बट अगर आप कुछ सही मायने में बिल्ड कर रहे हो, जो आपका पर्पस ड्राइव कर रहा है, तो आप कभी भी उसको सैक्रिफाइस नहीं गिनोगे। तो वो बड़ी अच्छी सेइंग थी ना, कि जिसको हम मेहनत बोलते थे, आज की जनरेशन उसको टॉक्सिसिटी कह रही है, राइट? हर किसी का कुछ भी अगर किसी ने उखाड़ा है ना, तो एक तपस्या फेज पीछे जरूर हो। बिल्कुल है ब्रो। इवन अगर किसी ने IIT अनलॉक किया तो उसने 2 साल 11-12 में तपस्या की। 100%। किसी ने IIM अनलॉक किया तो ग्रेजुएशन के लास्ट 1.5 साल में किया। 100%। आई रिमेंबर जब मैंने YouTube शुरू किया था, पहला 1-1.5 साल बाहर जाने की ऑप्शन एक इस रीजन से भी नहीं थी कि सारे पैसे तो इसी चीज में लगा दिए थे, कैमरा और सेटअप के अंदर ही। Correct। तो कुछ था भी नहीं। 1.5 साल कमरे के अंदर रहा, वीडियोस बनाई, ना व्यूज आते थे ना पैसा आता था, बस करता रहा। बट दैट तपस्या फेज हेल्प मी। और वो बहुत ज़रूरी है यार। वो आपको चीज़ें सिखाता है, एंड इट प्रिपेयर्स यू फॉर लाइफ। और सबसे बड़ी चीज़, उस तपस्या के बाद जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, तो आप और भी ग्राउंडेड रहना सीख जाते हो, राइट? आप हम्बल रहना सीख जाते हो, और वो बहुत ज़रूरी है। यू नो, मैं ट्राई करता हूँ मैं जितने मर्जी लिंक्डइन मैसेजेस आंसर कर पाऊँ। बहुत आते हैं यार, तो बहुत सारे आंसर भी नहीं हो पाते, बट वेरेवर आई कैन हेल्प समवन, आई नो यू हैव सीन यू, वेरेवर यू गाइस कैन हेल्प पीपल, आई हैव सीन यू डूइंग इट, राइट? एंड दैट्स, वो तपस्या आपको बिल्कुल ज़मीन पे ले आती है। 4th पॉइंट से पहले ना मेरे को एक चीज़ बोलनी है। बड़ी फन चीज़ है, और ये एक छोटी सी गेम है जो हर यूथ को या हर इंसान को अपने फ्रेंड्स के साथ खेलनी चाहिए, राइट? आपको अगर किसी इंसान का नियर फ्यूचर देखना है कि वो क्या करेगा, ये कैसा बनेगा, या वो कितना सीरियस है लाइफ में अपने गोल को लेके, तो उसकी इंस्टा रील खोल लो, उसका इंस्टा अकाउंट खोल लो और उसकी रील्स खोल लो, ठीक है? या टिकटॉक, अगर US में कोई ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो टिकटॉक खोलो, उसकी इंस्टा रील खोल लो और देखो कि उसकी रील में क्या कंटेंट आ रहा है, राइट? अगर आप मेरी रील देखोगे, इट्स गोना बी अराउंड एंटरप्रेन्योरशिप, मोटिवेशन, वर्किंग आउट, ये वो सब कुछ। आपकी रील में भी सिमिलर दिखेगा, आपकी रील में भी। आपको सामने वाले की रील देख के समझ आ जाएगा कि वो किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। तो यू नो, जितने भी एक दूसरे के दोस्त एक दूसरे का भला चाहते हैं, भैया अपने इंस्टाग्राम्स की रील थोड़ी बेटर करवा लो एक दूसरे को बोल के। अगर उनकी रील में कंटेंट उस तरह का है जो उनका पर्पस डिफाइन कर रहा है, इसका मतलब वो सही ट्रैक पे है, क्योंकि वैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। पर अगर उनकी रील्स ही सिर्फ, हम कहते हैं ना, बकर से ही भरी हुई है, तो अब मैं बहुत अच्छा सेल्फ चेक भी है। सेल्फ चेक राइट नाउ जस्ट पॉज और देखो आपकी सजेशंस में किस तरह का कंटेंट है। आई थिंक Instagram डिस्कवर टैब। हां, आई थिंक एवरीवन शुड पॉज दिस वीडियो राइट नाउ, गो टू देयर इंस्टा, चेक देयर रील्स एंड कम बताओ एक्चुअली सबसे पहली रील क्या आई है। 4-5 की एवरेज आएगी, 4-5 की एवरेज आएगी। एल्गोरिथम आल्सो नोस, करेक्ट, एकदम से करता हूं। तो आई थिंक भगवान से ज्यादा इंस्टा को पता है कि आप क्या आदमी बनने वाले हो, क्या इंसान बनने वाले हो। तो भगवान भी यही देखता है इसकी क्या हुआ है। सो इट्स अ वेरी गुड इंट्रोस्पेक्शन एंड फंडामेंटली इट्स गीगो ना, गोज इन गोज आउट। जो कंज्यूम कर रहे हो वही आएगा, वही आएगा। तो आई थिंक हाँ, आजकल मैं वर्कआउट के बहुत चीज़ें देख रहा हूँ, तो आई थिंक दिमाग उसी तरफ ज़्यादा चल रहा है। बेबी स्टेप्स, कंसिस्टेंसी वाइल अंडरस्टैंडिंग कस्टमर की नब्ज। चाहे आप जॉब कर रहे हो, या आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, या आप जो मर्जी कर रहे हो लाइफ में, एनी गोल यू हैव, आपको अपने टारगेट ऑडियंस की नब्ज पता होनी चाहिए। और नब्ज पता होने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? बीइंग ऑन ग्राउंड। आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, यार मैं जॉब का एग्जांपल लेता हूँ, आप जॉब में सेल्स में हो,
ठीक है, आप कुछ भी बेच रहे हो, अगर आपको आपका टारगेट ऑडियंस की पसंद नापसंद बात करने का तरीका नहीं पता होगा तो आप सक्सेस करने में बहुत प्रॉब्लम्स पाओगे। अगर मैं कोई स्टार्टअप बना रहा हूँ तो उस स्टार्टअप या बिजनेस में कस्टमर मेरा कौन है, किस तरह का है, उसकी नब्ज पकड़ना मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के अराउंड मेरा पूरा का पूरा कंटेंट बनेगा और कंटेंट से ही सेल आती है। तो यू हैव टू बी ऑन ग्राउंड। आप अपने कमरे में बैठ के अपना प्रोडक्ट या सर्विस या जॉब प्रोफाइल नहीं बना सकते। आपको जाके लोगों से ऑन ग्राउंड बातें करके अपने टारगेट ऑडियंस से समझना बहुत ज़रूरी है। एंड बेबी स्टेप्स क्यों? लोगों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग एक बहुत बड़ा गोल बना लेते हैं, मेरे साथ भी हुआ था, और वो गोल इतना बड़ा होता है कि वो अक्सर डिमोटिवेटिंग हो जाता है। बट वॉट पीपल शुड डू इज टेक बेबी स्टेप्स। आप जैसे ही एक स्टेप लोगे ना, आपके दूसरे स्टेप की फाउंडेशन अपने आप बन जाएगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स। यार आपके तब थोड़ा ना 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे जब आपने शुरू किया था, धीरे धीरे आए ना, पहले 500 आए, फिर 1000 आए, फिर कुछ समझ आया, फिर एक यूरेका मोमेंट आया कि यार इस कंटेंट से अनलॉक हो गया, वहाँ से शुरू हो गए। हम वेट लॉस करते हैं गुंजन, तो ये थोड़ा ना पहले दिन में ही 10 किलो शेड हो जाता है, पहले 100 ग्राम, फिर 200 ग्राम, फिर धीरे धीरे। सो टेक बेबी स्टेप्स एंड डोंट गेट डिमोटिवेटेड एंड एंजॉय एवरी स्टेप। लाइफ में सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। समोसा पार्टी कर लो यार, डजंट मैटर, बट अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट जरूर करो, बहुत जरूरी है। आई थिंक बेबी स्टेप से आपकी जो सक्सेस है वो सस्टेनेबल भी रहती है। करेक्ट, आपने एकदम लीप्स एंड बाउंड्स जंप नहीं मारा है, यू नो एट एवरी स्टेप व्हाट यू एक्चुअली डिड, और वो नींव पक्की करते हुए आप आगे चल रहे हो। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते चलो और आगे बढ़ते चलो। कल मैंने आपको बहुत कंज्यूम किया, आपके मैंने 3 पॉडकास्ट देखे हैं। हाँ जी। सो एक चीज जो मैं रिलेट कर पा रहा था आपसे बहुत ज्यादा, सो आई चेक अभी भी आप ऐसे हो कि नहीं। यू ऑल्सो हैव लॉट ऑफ आइडियाज कमिंग, थोड़ा सा अब ये अग्रेशन है वो अंदर, ये करना है वो करना है, एम्बिशियस हो बहुत ज्यादा, माइंड बहुत तेज चलता है, चीजों में आइडियाज नजर आते हैं। करेक्ट। इस तरह के माइंडसेट में ऐसा नहीं होता कि वांट टू डू अ लॉट एंड सारा कुछ करना है। सो कैसे अपने उस एम्बिशियस एंड अग्रेसिव माइंड को बेबी स्टेप्स के लिए आप चैनलाइज करते हो? यार बहुत आसान है ब्रो, क्योंकि अब वो इतनी बारी कर लिया कि समझ आ गया कि हर चीज़ धीरे धीरे होती है। एग्जाम्पल देता हूँ, अभी हम एक नया स्टार्टअप जो बना रहे हैं उसमें वो टेक प्रोडक्ट है, तो मेरी टीम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि यार लेट्स गो टू मार्केट, इन्फ्लुएंसर से बात करते हैं, यूट्यूबर से बात करते हैं, प्रोफेशनल से बात करते हैं और इनको प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। बट आई एम सेइंग यार रिलैक्स, टेक इट ईजी, क्योंकि स्टार्टअप, धंधा, लाइफ, जॉब, एवरीथिंग, यार मैं एक ही स्पोर्ट से रिलेट करता हूँ, एक ही एक्टिविटी से, वो है स्विमिंग। या स्विमिंग या दलदल, कुछ भी ले लो, दोनों में एक चीज़ सिखाई जाती है कि अगर आप बाई चांस पानी में गिर जाओ, जितना आप छप 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 करोगे उतनी जल्दी आप डूबोगे, पर जितना आप रिलैक्स्ड वे में अपने आप को संभाल के, सोच के फ्लोट करोगे ना, उतना आप ऊपर रहोगे, उतना लंबा सस्टेन कर पाओगे। तो इसलिए धीरे धीरे टेक इट ईजी। जब आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर लोगे, अपने वो स्टेप्स बना लोगे, तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि यार नो वन इज़ जजिंग मी, मैं आराम से कर रही हूँ और मेरे को आराम से अपनी स्पीड पे जाने दो। क्योंकि यार आपको किसी से कंपैरिजन नहीं करना। जहाँ आप कंपैरिजन करने लग गए, वहाँ आपकी जर्नी वैसे ही आधी मज़ा ख़त्म हो जाएगा। एंड 90% बैटल्स भाई आर वन इन योर माइंड। अगर आपने अपने मन में कोई चीज जीत ली तो आप उसको रियल लाइफ में भी जीत जाओगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट। गोल बड़ा है लेकिन उसको हमने स्लाइस कर दिया छोटे स्टेप्स में, और हम अपने पहले स्लाइस पे फोकस कर रहे हैं। राइट, सपने बड़े कदम छोटे। करेक्ट। मुझे लगता है ये ना वो रैबिट और टॉर्टोइज की रेस के जैसा है ना, कि धीरे धीरे चलते हुए कंसिस्टेंसी के साथ you'll reach, क्योंकि यार डेस्टिनेशन का तो मजा है ये, पर जर्नी का मजा ज्यादा है। तो अगर आप उस जर्नी को एंजॉय कर रहे हो, हम लोग साथ मिलके शिमला जा रहे हैं घूमने के लिए, अगर हम गाड़ी में उदास पहुंचे तो वो 6 घंटे की ड्राइव का मजा जीरो है, हम शिमला पहुंच के भी मजे नहीं करेंगे। वर्सेस यही हम गाड़ी में हंसते खाते खेलते पीते मोरथल पे रुको करो पहुंच गए, तो आई थिंक हम शिमला को डबल एंजॉय करेंगे। तो द जर्नी हैज टू बी मेड अ लॉट ऑफ फन यार, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट करेक्ट, सफर शुड नॉट हैव सफरिंग। व्हाट अ फैंटास्टिक थिंग टू से। लोग अपनी आधी से ज्यादा मोटिवेशन तो इस चक्कर में लूज कर जाते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। ओके, हाउ, व्हाट, व्हेन वी वर स्टार्टिंग बेला वीटा, मेरे रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, सबने बोला यार तू पागल है, ऑलरेडी देयर आर सो मेनी स्किन केयर कंपनीज, तू स्किन केयर कंपनी बनाएगा, क्या कर लेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, ट्राई तो करते हैं। इतना मैं डीमोटिवेट होता था क्योंकि मैं जहाँ जाता था, अभी भी जो 3-4 स्टार्टअप्स हम बना रहे हैं नए, उसमें हम जब भी लोगों को बताते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, मेरे जो फाउंडर्स हैं हमारे नेटवर्क में, वो जब बताते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूँ, काफ़ी डीमोटिवेट होकर वापस आ जाते हैं कि यार वो कह रहा है ऐसे क्यों, वो कह रहा है ऐसे क्यों, वो कह रहा है ऐसे क्यों। भैया अगर तुम्हें अपने जर्नी पे या तुम्हें अपने गोल पे कॉन्फिडेंस है तो प्लीज़ दुनिया के ओपिनियन से डीमोटिवेट मत हो। ह्यूमंस अनफॉर्चुनेटली ऐसे प्रोग्राम किए हैं भगवान ने कि भाई पॉजिटिव से हम
बड़ी जल्दी हो जाता है। नेगेटिव हमारे को लाइफ लॉन्ग परेशान करता है। और यार कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोगों को कहने दो और आगे बढ़ो। और इसी बात पे वो जो अपना शेर था हिमेश भाई के मतलब यूथ को, मैंने ये शेर कहीं सुना था बहुत पहले और मेरे दिमाग में बस गया, राइट। जब भी आप अपनी लाइफ में एक जर्नी पे हो, राइट, और आपको कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है, कुछ भी फील हो रहा है, आप बस एक शेर याद कर लो, अपने को हमेशा वो सुनाते रहना। और वो शेर ये है कि मेरे बारे में तू अपनी कोई राय मत बना, मेरे बारे में तू अपनी कोई राय मत बना, मेरा वक्त बदल जाएगा, तेरी राय बदल जाएगी। हाँ, तो जैसे हम बोल रहे हैं कि लोगों के बारे में मत सोचो, उनके ओपिनियंस के बारे में मत सोचो, बट हाउ डू वी फिल्टर राइट ओपिनियन वर्सेस रॉन्ग ओपिनियन? देयर इज नो राइट, देयर इज नो रॉन्ग। देयर कैन बी सर्टन पीपल जो हमें सही एडवाइस दे रहे हैं, हमारे भले के लिए सोच रहे हैं, और हम फिल्टर ही लगा के बैठे हैं कि हमने नहीं सुनना, तो वी मे लूज ऑन सम प्रेशियस एडवाइसेस आल्सो। तो मैं एक बहुत क्रूड एग्जांपल देता हूँ। आज मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मेरे सामने दो लोग खड़े हैं एडवाइस लेने के लिए, मेरे ताऊ जी और हिमेश जी। मुझे किसकी एडवाइस माननी चाहिए? हिमेश की ना। लोग ताऊ जी की एडवाइस लेके डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो लाइफ का रूल है, उन्हीं से सीखो हु हैव ईदर बीन देयर डन दैट और हु आर करंटली देयर डूइंग इट। लोग गलती क्या करते हैं, जाना है शिमला, रास्ता पूछते हैं जिसको तमिलनाडु का रास्ता पता होगा या जो आज तक शिमला गया ही नहीं है कि भाई साहब मैं शिमला कैसे जाऊं। अरे वो खुद नहीं गया, वो तेरे को क्या बताएगा? और तुम ये सोचते हो कि नहीं यार मेरी फैमिली में या मेरे सर्कल में सबसे बड़ा है, इससे पूछ लेता हूँ। नहीं, आपको लाइफ में जो करना है ओपिनियन उसका लो जो वो काम कर रहा है। आज कोई मेरे पास फाउंडर आए और मुझसे पूछे मुझे D2C ब्रांड बनाना है, क्या मैं बनाऊं? क्या मैं उसको नहीं बोलूंगा? मैं उसको फटाफट से 4 तरीके बता दूंगा कि यार अगर बनाने जा रहे हो तो ये 4 चीजें जरूर कर लेना। यही अगर वो किसी और के पास जाए जिसने आज तक धंधा किया ही नहीं है, तो वो उसको क्या बताएगा? नहीं यार इतना कंपटीशन है, पागल है, ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले। नहीं ब्रो, यू हैव टू गो टू पीपल जिन्होंने वो काम किया है। तो ये लोग नहीं समझते, वो कहते हैं यार मैंने ओपिनियन ले लिया। ओपिनियन लेना इज नॉट द सॉल्यूशन, ओपिनियन किससे लेना है इज द सॉल्यूशन। बस मैंने आई थिंक एक बार एक वीडियो में ये एग्जांपल भी दी थी कि अपने मोहल्ले में आप सबको पूछ रहे हो, मान लो आपको बिजनेस करना और आप एक मिडिल क्लास एनवायरनमेंट में हो, तो हो सकता है आपको सारे कह रहे हैं नहीं, लेकिन जिसने उसी मोहल्ले से निकल के एक बिजनेस बिल्ड किया है, जो मिडिल क्लास से निकल के उसने कुछ बड़ा किया है, वो आपको कभी मिसगाइड नहीं करेगा, वो आपको राइट बताएगा, भाई हाँ ये स्टेप्स हैं, ये तरीके। और भाई बिजनेस सीखना है ना, तो जो घर के आसपास कोई रेडी लगाता हो, दुकान लगाता हो, उसके साथ 2 जने खड़े हो जाओ, आपको धंधा पूरा समझ आ जाएगा। धंधे के फंडामेंटल सेम है, ह्यूमंस आर सेम एवरीवेयर, बस करने के तरीके अलग अलग होते हैं, इकोसिस्टम अलग होता है, बट फंडामेंटल्स वही हैं। तो टेक ओपिनियन फ्रॉम पीपल हु यू वांट टू बिकम लाइक, नॉट हु आर देयर अ पार्ट ऑफ योर फैमिली और फ्रेंड्स। आई एम सॉरी लोगों को बुरा लगेगा, बट ये ट्रूथ है यार। दैट्स ट्रू। इनफैक्ट अभी रिसेंट कुछ कॉन्वर्जेशंस में जो हमने कुछ स्टार्टअप फाउंडर्स से बात करी, और उन्होंने बताया कि अपने करियर के या स्टार्टअप करियर के इनिशियल ईयर्स में उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया तक नहीं कि वो नौकरी छोड़ के बैठे हैं और उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। कुछ सक्सेस के बाद फिर उन्होंने बताया। सो दे आर डूइंग ऑल दिस जस्ट टू नॉट टेक दोज ओपिनियंस। और यार इंडियंस ही कह सकता हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत क्लोज नेट कम्युनिटी होते हैं। हमारे में एक और वो है कि हम लोग अपने प्यार को, अपने पोजेसिवनेस को एक्चुअली बहुत नेगेटिवली यूज़ कर जाते हैं। क्योंकि मैं अपने बेटे की इतनी केयर कर रहा हूँ कि वो लाइफ में कुछ गलत ना करे, हो सकता है मैं उसको राइट एक्सपोजर ही ना दिलाने दूँ। तो इसलिए अपना भला खुद सोचो, हैव योर इंडिपेंडेंट जर्नी। हम सारे इंडिपेंडेंट हैं, आपको जो करना है वो करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाओगे, पर उस फेलियर में जितने एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे अगली बारी फेल नहीं होगी। बेला वीटा वाज माय 4th वेंचर आफ्टर 2 or 3 फेलियर्स। ओके, तो ऐसा नहीं है मैंने पहला कुछ किया और मैं सुपर सक्सेसफुल हो गया। मैंने बहुत चीजें ट्राई करी हैं, फिर जाके बेला वीटा हुआ। अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूएबल लगा ना, तो आप पूरी वीडियो भी जरूर देखना, आपको और कई वैल्यू डोजेस उसमें मिलेंगी। आकाश ने उसमें माइंडसेट के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स बताए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करी है, उन्होंने बताया कि कैसे वो मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट है, बिजनेस बिल्ड करने की बात करी है, उनकी लाइफ के कई एक्सपीरियंसेस आपके काम आएंगे अपनी लाइफ में अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए। पूरी वीडियो आपको माइक्स एंड माइंड चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप ग्रोथ माइंडसेट में बिलीव करते हैं, अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप मेरी 3 आवर्स की लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप ले सकते हैं। उसके साथ आपको हर महीने एक लाइव सेशन मिलता है, सो दैट पावर बनी रहे, डोजेस मिलती रहे और हम आगे बढ़ते रहे। और आपको एक ऐसी कम्युनिटी की मेंबरशिप मिलती है जिसमें हर कोई ग्रोथ माइंडेड, आपको वो एनवायरनमेंट मिल जाता है। डिटेल्स के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको क्लिक कर सकते हो। अगर आपको वैल्यूएबल लगे तो उस प्रोग्राम का, उस कम्युनिटी का, उस फैमिली का पार्ट बन सकते हो।
फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।